सॉरी दोस्त, इससे पहले एक वीडियो बनाया था 22 तक लगभग था उसमें। उस क्वेश्चन में उस वीडियो में ये दिक्कत हो गई कि मेरे जो माइक होते हैं ना वो चार्ज नहीं थे अपना समय बचाने के लिए। और हमने वीडियो बना तो दिया, परंतु आप ध्यान से उसे सुनेंगे तो ही समझ में आएगी, सुन पाओगे। ये मेरी गलती थी, अब मैं ऐसी गलती ना करूंगा, इसके लिए सॉरी। मैंने एक माइक लिया है, अब वो माइक से आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ पाएंगी। फिलहाल किसी तरह से उसको देख लेंगे लोग। पार्ट 2 उसका अब से जो भी आएगा वो अच्छे से आ पाएगा। मैं लोग 23 हम लोग पहुंच रहे हैं। इसमें क्या है बाबू, इसमें बोला माध्य निकालो। माध्य निकालने का एक ही फॉर्मूला आपने सुना है, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, ऐसा करके आता। तो ठीक है सर, तो इसको जोड़ो ना सर। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, सबको जोड़ो। एक्स तो एक्स के साथ जोड़ता बाबू, 3 4 5 और ये एक्स जोड़ेंगे, 5 4 9 3 12 और एक्स तो एक्स प्लस 12, क्योंकि एक्स तो जुड़ेगा नहीं। लोग थे हमारे 4, और ये माध्य बराबर हमारा भी, देखो माध्य भी 4 लिखा है तो इधर 4 लिख देंगे लोग। इसके बाद आपसे खुद बन जाएगा कि सर ये जो 4 है ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ 16 हो जाएगा। अब खुद से सोचो आप, क्या खुद से सोचो सर। एक्स में 12 प्लस एक्स है तो एक्स में यहाँ पे क्या रहेगा, 16 है तो 4। 4 कहीं है, हाँ ये उत्तर हमारा। बनाएंगे कैसे, जोड़े उधर जाने पे घटाओ, 16 घटाओ 12, 4 हो गए हमारे। आई थिंक समझ गए। 23 के बाद हम लोग 24 आते हैं दूंगा। इसमें बोला है 4 लगातार विषम संख्या का माध्य दिया है, बड़ी संख्या पूछ लिया। तो आपको ध्यान देना होगा विषम संख्या होता क्या है। कहीं पे अगर नहीं पता तो लिख लीजिए, वह संख्या जो 2 से विभाजित न हो, 2 से भाग न लगे, विभाजित न हो। डिफिनेशन तो वह संख्या जो 2 से विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। पॉज करके आप लिख सकते हैं मेरी बातों को, या फिर स्पीड कम करके भी लिख सकते हैं, जैसा मर्जी उसके अनुसार से आप लिख लो। जैसे में 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे अनंत इनफाइनाइट नंबर है। फिर बात है सर यहाँ पे क्या मानूं, यहाँ पे बोला लगातार 4, हमें पता ही नहीं कि 1 से लिखना है कि 3 से लिखना है, तो उसको मान लो आप x। तो लैंग्वेज क्या होता है, इसको हम लैंग्वेज के लिए हम दूसरे पेज में चलते हैं। चलिए इसको लैंग्वेज में बनाते हैं। 4 लगातार विषम संख्या बोला है लोगों ने, 4 लगातार विषम संख्या। ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर पता नहीं जो भी था आप देख लेना, 23 या 24 था, 24 क्वेश्चन नंबर बोला था। उसमें 4 लगातार विषम संख्या, तो लगातार मतलब माना पहला या प्रथम विषम संख्या, विषम, ये वाला जरूर दो, अच्छा लगता है, हम भूल जाते हैं। संख्या बराबर एक्स। इमेजिन करिए बाबू, आपने 1 बोला, फिर 3 बोला, फिर 5 बोला, फिर 7 बोला, तो इसमें 2 जोड़े हो ना। और इसी पहले नंबर को हम लोगों ने एक्स माना, मैंने एक्स में अगर मैं बात करती में जोड़ रहा होगा तो एक्स प्लस 2। नहीं समझ में आए तो याद कर लो, हर बार इसी से मतलब क्या, इसमें कितना जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे, मतलब ये तीसरा हो जाएगा एक्स प्लस 4। और इसमें से कितना जोड़ते 6, तो एक्स प्लस 6, क्योंकि इसी को आपने एक्स माना। यहाँ 1 था तो 1 के अनुसार 1 में 2, फिर 1 में 4 ज्यादा, 1 में 6 ज्यादा, एक्स में 6 ज्यादा। तो दूसरी संख्या में क्या लिखेंगे लोग, दूसरी विषम संख्या बराबर एक्स प्लस 2। तीसरी विषम संख्या बराबर एक्स प्लस 4। चौथी, क्योंकि 4 लोगों ने बोला है मेरे को, चौथी विषम संख्या बराबर एक्स प्लस 6। ओके, अब क्वेश्चन के पास चलता हूँ। क्वेश्चन ने फुल्ली क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि मैं माध्य 6 हूँ, माध्य भी दिया, चलो तो माध्य के पास चलेंगे लोग। इसको हटा दीजिए सर। अब माध्य, माध्य बराबर फॉर्मूला लिख लेना आप लोग, प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। उसके बाद बनाएंगे, ज्यादा अच्छा लगता है। सबको जोड़ बाबू, या लिख भी सकते हो लोग, एक्स प्लस 2, फिर एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6। ठीक है, टोटल 4 लोग थे। माध्य आपकी किताब में 6 दिया है ना।
6 ये 6 1 2 3 4 x 2 4 6 6 12 24 बराबर 4x प्लस 12। इसको इसकी मल्टीप्लाई हो जाते 24 माइनस 12 बराबर 4x 12 बराबर 4x। ये 12 मेरे को चाहिए तो 4 कितना से गुना होगा तो 12/4 मतलब 3 से जब गुना की बात हो रही। उसके बाद उसमें क्वेश्चन में पूछा था कि बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या तो अपने x प्लस 6 लिया है ना, 3 प्लस 6 हमारा 9 आंसर। एक मिनट बाबू मैं आता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो गई है। बताइए क्या हुआ, पढ़ा रहे हैं क्या हुआ गुलुआ? दो की चुम्मा दो मुझे, चुम्मा दो। हाँ ले लिया। अरे बुढ़िया मैं पढ़ा रही थी। तो गैया पास चलो ना, चल। Red fire truck. Green. Green garbage truck. Black. Black police car. White. White ambulance. Yellow. Yellow school bus. Blue. Blue truck. Purple. Purple car. Brown. Brown pickup truck. Orange. Orange van. Pink. Pink ice cream truck. Red. Red fire truck. Green. Green garbage truck. Black. Black police car. White. White ambulance. Yellow. Yellow school bus. Blue. Blue truck. Purple car. Brown pickup truck. Okay. बसूत के देखिए, वेरी गुड, वेरी गुल्लू है। ओके थोड़ी देर के बाद मैं आ गया वापस। अब हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसका उत्तर 9 था।
विषम संख्या वाला समझ गए लोग। ये सेम टाइप का बाबू, अरे सॉरी सेम ही क्वेश्चन, इसका भी उत्तर 9, क्योंकि बड़ी बोला था, बड़ी मतलब x+6 ही था वो। 26 देख ले बाबू। हाँ ये ठीक क्वेश्चन है। एक बारंबारता बंटन के माध्य और बहुलक क्रमशः, माध्य और बहुलक क्रमशः, अभी माध्य जहां जिस वर्ड में क्रमशः आए ना उसका मतलब ये माध्य पहले है, बहुलक बाद है, तो ये माध्य हमारा हो गया और ये बाद का वैल्यू बहुलक, और बोला माध्यक निकाल। अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग, कौन सा फॉर्मूला सर? यहीं चलते हैं, वो पीछे ही अच्छा लगता है। कौन सा फॉर्मूला सर? बाबू मेरे ये क्वेश्चन नंबर जो भी है आप देख लेना। मैंने एक क्वेश्चन फॉर्मूला बताया था, बहुलक, बहुलक बराबर, बोलो बोलो, हाँ याद है तो कमेंट कर सकते हैं, क्या होता? 3 माध्यक -2 माध्य। ओके सर, बहुलक का मुझे याद है जहां तक 16 था, 3 माध्यक था नहीं सर, और इसमें शायद 28 थे सर, 16 बराबर 3 माध्यक। आप इसको गुना कर लो, 56, ये माइनस इधर आएगा प्लस, 16 + 56, 3 माध्यक, इसको जोड़ोगे 72 बराबर 3 माध्यक। इसके आगे क्या करते लोग? सर 3 को कितना से गुना कराएंगे? तो 24 से गुना कराएंगे, मतलब माध्यक बराबर, भाग करा दो 72/3, उत्तर में 24, भाग करोगे तो 24 आएगा। समझ पा रहे हैं लोग? ओके समझ पा रहे होंगे, आसान है क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग जो कुछ 24 दिया है बाबू, अब ये देखो, इस तरह के लंबे क्वेश्चन को बनाने के लिए शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, लंबा फॉर्म भी मैं तुम समझा देता हूँ, परंतु जब शॉर्ट फॉर्म है तो शॉर्ट फॉर्म देखो। समांतर माध्य 65 पहले से था और बोला 40 मान है पहले से, सब में 5 बढ़ा दो, सब में मान 5 बढ़ाओगे ना तो वो जोड़ देना 5 करके, तो उत्तर कितना हो गया हमारा? 70। वैसे बनाने बैठू तो क्या होगा जानते हैं आप? माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बाय प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग ज्ञात करना होगा और संख्या, संख्या तो 40 दे रखा पहले से, तो आप समझ पा रहे कि 40 नीचे आएगा, प्रेक्षणों का योग बताओ। तो अब देखो 40 मात्रा सब में 5 बढ़ेगा तो दूसरा नहीं बढ़ जाएगा बुआ? हाँ सर दूसरा बढ़ेगा, तो प्लस दूसरा। पहले से कितना था सर? देखो पहले से इस दोनों को गुना करा दो, 65 गुने 40 कितना होता? 2600। अब जोड़ोगे तो 28 आ गए हमारे, अब बट्टे 40, 70 तो दिखाया बाबू, 70 तो मिला दिया मैंने, परंतु लोग को टेंशन होगी सर 2600 क्यों दिया, ये तो समझ 40 माने 5 बढ़ाओगे तो दूसरा हो जाएगा। ए बाबू देखो आपने माध्य बराबर पढ़ा है क्या? प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, तो मेरे को प्रेक्षणों का योग चाहिए था, तो पहले से जितना था उसमें दूसरा और जो था, पहले से भी मेरे को प्रेक्षणों का योग ही तो चाहिए, ये समझो। प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षण की संख्या, तो किसने कहा पहले से बताओ वो कितना वैल्यू है? एक मिनट बाबू, एक मिनट, एक मिनट चिकी रुक जाओ, मैं आता हूँ। हाँ देखिए अल्लाह ना करिए। हाँ दोस्त समझ गए होंगे इसमें क्या करा गया है। बदमाश। हाँ दोस्तों इधर देखिए थे 26 क्यों आया? कुछ नहीं सर, प्रेक्षणों का योग निकालने के लिए माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बाई प्रेक्षणों की संख्या होता है, तो योग करने के लिए संख्या, योग करने के लिए संख्या से मल्टीप्लाई, इसको हटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे कि माध्य बराबर जब होता ही है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षण की संख्या, तो योग चाहिए ना मेरे को, कितना पहले से योग था 26 था 27, तब ना उसमें बढ़ाएंगे लो, योग क्या ज्ञात करें, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा माध्य और संख्या में, तो माध्य मेरा 65, इसलिए हमारे इतना गुना करा लेंगे लोग, क्यों गुना हो तो पता चल रहा है आपको। ओके धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। हाँ ये थोड़ा अजीब था। एक लो आवाज कम करिए ना आप।
चीकी बदमाश हो गया ना। ठीक दोस्त, आज के लिए इतना है। मेरा चीकी मुझे नहीं रहने दे रहा, अभी नोटी हुआ है, खेलने की जिद कर रखा है। आज इतना ही रखते हैं।